हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। जय माता दी। ये हो रही है औसान माता की पूजा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है औसान माता की पूजा की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। वो तो मेरी भाभी और घर पे पूजा होती थी जब मम्मी लोग करती थी तब मैं शूट कर लिया करती थी। ये मेरी खुद की पूजा है, मतलब मेरे हाथों से मानी हुई थी। हमारे यहाँ जब शादी करके लड़की आती है ना मायके में, तो औसान माता की पूजा कराते हैं, मतलब खुशहाल ज़िंदगी के लिए। सबसे पहले मैंने पूजा की थी, उसके बाद एक एक औरतें बारी बारी से पूजा कर रही थी। और इसमें माता रानी का प्रसाद होता है लाई, चना, गुड़ और मिठाई। आप लोगों को दो दो चौकी दिख रही होगी, दो कलश, दो दिया दिख रहा होगा। तो मेरी मम्मी डबल मान रखी थी। वैसे तो ये 7 औरतों के लिए होता है, सिंगल मतलब एक ही होता है, और मेरा डबल मान रखी थी मम्मी, इसलिए 14 औरतें हैं, वरना 7 औरतें और एक चौकी एक कलश में पूजा हो जाती है। मैंने शादी के पहले खा लिया था, तो एक मेरा शादी के पहले वाला था और एक शादी के बाद वाला था। इसमें इतना ढेर सारा प्रसाद मिल जाता है, इतनी ढेर सारी लाई मिल जाती है, चना गुड़ मिठाई मिल जाता है। तो इसको ना एक ही दिन में ख़त्म करना होता है, मतलब दिन डूबने से पहले ही खा लेना चाहिए सारा, शाम होने से पहले। इसलिए मम्मी मुझे सिखा को, मतलब हम चारों भाई बहन सब ने खा रखा है, तो सबके शादी के बाद ये पूजा ज़रूर से ज़रूर होगी। मेरी तो हो गई, अब बचे हैं भैया, शिखा और बाबू, उनकी भी शादी के बाद ये पूजा ज़रूर से ज़रूर मम्मी करवाएंगी। यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी हुई हैं ये सब मेरी चाची, बड़ी मम्मी, भाभी और मेरी मम्मी, सभी लोग हैं यहाँ पे। और जो मेरे साइड में बैठी हुई हैं जिनके गोद में छोटी सी बच्ची हैं वो मेरी नंद है, मेरी दीदी हैं, और जो गोद में है वो मेरी भांजी हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ननंद जी को भी बुला लूँ इस पूजा में, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी पूजा नहीं होती। इस पूजा में 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि एक एक औरतें बारी बारी से पूजा करती हैं और फिर उसके बाद इसमें कथा कहानियाँ भी होती हैं। फिर चाय पानी यहीं पे बैठे बैठे पीते हैं, फिर माता रानी का पैर दबाते हैं, फिर जाके यहाँ से औरतें उठती हैं, जाती हैं। पूजा में बैठने से पहले सारी औरतें अपने अपने पैर में रंग लगाती हैं, फिर उसके बाद पूजा करने के लिए बैठती हैं। और माता रानी के पास प्रसाद होता है, उस प्रसाद में चूड़ी, बिंदी और सिंदूर रहता है। तो वो पूजा समाप्त होने के बाद सारी औरतें एक एक चूड़ियाँ पहनती हैं और एक एक बिंदी लगाती हैं। फिर सारा प्रसाद जो भी मिलता है, लाई चना गुड़, सब कुछ लेके उसके बाद घर जाती हैं अपने अपने। मैंने शुरू से ही सारा वीडियो शूट कर लिया था, और जब औरतें रंग लगा रही थी तब का भी शूट किया था। ना जाने कैसे डिलीट हो गई, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा आप लोग। अपने सामने रखा हुआ प्रसाद खुद को नहीं लेना चाहिए, इसलिए अपने सामने वाला प्रसाद बगल वाले को देते हैं और बगल वाले का प्रसाद अपने आंचल में लेते हैं। जैसा कि आप लोग सामने से देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। अब औरतें कहानी सुनाएंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक रहे राजा, एक रहे रानी। रानी के एक बिटिया भाई, फिर उसके बाद गदेला नहीं खाए। तो बिटिया एक जितनी बड़ी बिटिया रही उसने तिल रहा उनके कुल शरीर में, बहुत धनवान बिटिया रही। जब शादी योग होगा तो राजा साहब कहें कि अपने रानी साहब अब सब बिटिया तो शादी करे योग्य हो गई, कहे हाँ, कहीं कहूँ लड़का हेरा, तो हाँ फिर भैया गए लड़का उड़का हेरे, शादी उदी हो गई। तो पंडित बुलाए, लगन देखा ताकि हो गई, फिर पंडित बुलाए। जब पंडित बुलाए लगन उगन उनकर देखे भवा तो बिटियों को बुलाए, कहें रानी साहब लड़की तो बड़ी धनवान ही, एके जितना तिल है उतना एके धन है, जितना एके तिल है उतना एके धन बा। तोहरे यहाँ जब भर रही, भरा भंडार रही, अजौले दिन तोहरे घर से चली जाए तो पूरा धन चला उनका। कैसे अच्छा भवा तो शादी होती तो हो ही गई। अब लगन साथ पड़ी हो ही गई, शादी उदी हो ही गई। तो कहाँ यार पंडित से कहा कि चला शादी कर ले, हम गवन 5 साल बाद करें।
अब शादी कर हैं 5 साल बीती के बाद फिर हुआ जब 5 साल बीती के बाद तो कहाँ 5 साल बिया या हो जाए गवन करब जब 5 साल बीती के बाद तो कहाँ हुआ तो सुदिन उदिन आए तो कहाँ कि रानी साहब कहें कि नहीं अब हम सुदिन न था अब हम 7 साल में करब फिर नाव लौटी गए फिर ओके बाद चली जाए तो उनका फिर खाना ही चला ससुर जाए। आए ससुर आए जब ससुर आए तो रानी साहब कहे नहीं अब हम गवन न कर हम 9 साल के हो जाएगी हमारी बिटिया तब हम करब 9 साल शादी भर हो जाए तब हम नाम करब ससुर लौटी गए तो फिर जेठाउत आए जब जेठाउत आए तो नहू आए सुदिन लेके तो कहे कि भैया बैठा मेहमान पानी उनी पिया सब बैठा उठाए और के बाद